हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 11 जनवरी 2023 का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और इसमें मैथ्स के ऑल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लिया गया है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर स्पीड का रेशियो सेट कर लेते हैं। पहले स्पीड दिया हुआ 180 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकेंड स्पीड यहाँ पर दिया हुआ 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट, 6 3 18, 6 चौको 24, 3:4 बनेगा। टाइम में जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर 4:3 का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल टाइम 6 घंटे का यहाँ पर लिया जा रहा है, तो अनुपात में टोटल हो रहा है 4 3 7, 7 अनुपात बराबर 6 घंटे, तो एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 6/7 घंटे। अब यहाँ पर आप 4 अनुपात की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 4 × 6/7 करेंगे तो 4 छंग 24, 24/7 घंटे हो जाएगा टाइम। स्पीड तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसी के सहारे से आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्थानों के बीच की दूरी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए स्पीड यदि 180 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम यहाँ पर 24/7 घंटे है, तो इंटू करेंगे 24/7। आप सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4320 वैल्यू प्राप्त होगी और डिवाइड बाई करना है 7। देखिए 7 × 7, 7 × 42, फिर 1 12 हुआ तो 7 × 7, फिर 5 50 हुआ तो 7 8 7 7 49 होगा। 617 पॉइंट समथिंग एक ही विकल्प दिया हुआ है, तो मतलब 617.14 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया गया है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी यहाँ पर सवाल आए संख्या ज्ञात करने के लिए और ये 3D आकृतियां दी हों तो बड़ी आकृति का आयतन ऊपर लिखेंगे, छोटी आकृति का नीचे, डिवाइड करेंगे आपस में। तो देखिए यहाँ पर संख्या फाइंड हो जाएगा। बड़ी आकृति यहाँ पर घनाभ है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से दिया हुआ है, तो 24 × 18 × 12 करेंगे और डिवाइड बाई घन का आयतन यहाँ पर देखिए भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, भुजा दिया है 6, तो 6 × 6 × 6। आप कैंसिल आउट करेंगे, 6 × 6 6 चौको 24, यहाँ 6 × 6 6 3 18, 6 × 6 6 दूनी 12, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। यहाँ पर संख्या आएगी घनों की 24। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का उपयोग करता है। मान लेते हैं कि 1000 ग्राम की वजन के स्थान पर वह x ग्राम वजन का उपयोग करता है और उसको 25% का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125/100। इसको आपको सेट करके सॉल्व करना है। तो 125 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 × 5, यहाँ पर 5 दूनी 10, अर्थात 200 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा और x का 1 से गुना करेंगे तो x, ये वैल्यू आ जाएगी 800 ग्राम। इस तरह आपको फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभी कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए छड़ की अधिकतम लंबाई होती है घनाभ के विकर्ण के बराबर। कमरा घनाभाकार है और घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 10 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। अब 10 का वर्ग होता है यहाँ पर 100, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, तो 36 64 100 और 100 100 200। यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 200। इसके फैक्टर कर लेंगे तो 2 × 100 करेंगे। 100 का वर्गमूल होता है 10 और रूट के अंदर रहेगा 2, तो 10√2 मीटर होगा यहाँ पर छड़ की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1 कप अनुपात 1/2 कप है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चीज और सॉस का रेशियो बनाएंगे। चीज का 1 है अनुपात में और यहाँ पर 1/2 है यहाँ पर सॉस का, तो इसका 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:1 बनेगा यहाँ पर रियल रेशियो, रियल अनुपात। अब कह रहा कि यदि रामा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया, मतलब यहाँ पर अनुपात में तो 1 है, 1 अनुपात की वैल्यू है 15 कप के बराबर, तो उसने उस पिज्जा पर कितने कप चीज का इस्तेमाल किया। अब देखिए चीज है 2 अनुपात, तो 2 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना, तो 2 × 15 करेंगे, 15 दूनी 30 कप। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए एक कार्य का 80% भाग 20 दिनों में पूरा करता है। देखिए यहाँ पर ए जो है 80% भाग 20 दिनों में पूरा करता है, तो आपको 100% यहाँ पर फाइंड करना है, क्योंकि काम पूरा होता है 100%। तो 80 से 20 बनाना, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर देंगे 100 में, तो 25 चौको 100, अर्थात पूरा काम वो करता है 25 दिनों में। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइड में कि ए किसी काम को कर सकता है 25 दिनों में। फिर बी ए के साथ शामिल हो जाता है, और शेष कार्य, अब शेष कार्य बचेगा 20%, क्योंकि 80% हो गया। तो यहाँ पर जब ए और बी दोनों आते हैं तो ये 20% काम करते हैं। देखिए कितने दिनों में दिया है, 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर 20% काम 3 दिन में, काम निकालना है आपको 100% यहाँ भी। तो 20 पंचे 100, तो यहाँ पर भी 3 पचे 15, तो 15 दिन में दोनों साथ में काम किए। तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कि बी को अकेले पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 25-15 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 25-15 का एलसीएम 75, जो कि टोटल वर्क होगा। ए की इफिशियंसी 3 होगी, 25×3 75, और दोनों की इफिशियंसी 5 होगी, 15×75। तो जब ए की 3 है तो बी की यहाँ पर 2 आ जाएगी। आपको बी की कार्य क्षमता पता करना जरूरी था, क्योंकि कह रहा है कि बी अकेले पूरे कार्य को कितने समय में करेगा। पूरा कार्य है 75, और देखिए बी की इफिशियंसी यहाँ पर 2 है, तो बटे करेंगे 2। अब यहाँ पर काम आ जाएगा 37 सही 1/2 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि मिश्र भिन्न में यहाँ पर विषम भिन्न में दिया था, तो ये इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे विकल्प के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10 रुपये प्रति वस्तु कैशबैक देता है, तो अभी भी वह 5 रुपये प्रति वस्तु कमाता है। तो यदि x रुपये प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में कितना होगा। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य x रुपये दिया है, और कह रहा है कि 7% की 7.5% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 92.5%, जो कि लिखेंगे 92.5/100, और उसमें भी 10 रुपये प्रति वस्तु कैशबैक देता है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 10, और बराबर कह रहा है कि सीपी यहाँ पर देखिए सीपी पर 5 रुपये प्रति वस्तु कमाता है, तो प्लस यहाँ पर 5 कर लेंगे। अब यहाँ पर सीपी फाइंड करना है। इस तरह सेट करने के बाद देखिए यहाँ दशमलव रिमूव करेंगे, यहाँ पर जब 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 0.925 यक्स वैल्यू हो जाएगी इतनी, और माइनस यहाँ 10 है, और प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 15। यही हो जाएगी सीपी की वैल्यू। आपको इस तरह सीपी फाइंड करना था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो इसको तो जो का त्यों लिखेंगे 16×9, यहाँ वैल्यू लिखा है 16×9, और डिवाइड बाय में देखिए 4 आप 2 है, तो आप का मतलब गुणा होता है, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो 4 दूनी 8, डिवाइड बाय हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर बटे, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, तो 3×3 = 9, यहाँ पर 9 माइनस, फिर देखिए आगे लिखा है 2×3, तो यहाँ पर 2×3, और फिर डिवाइड बाय में देखिए यहाँ पर आप है तो इसको एक साथ कर लेंगे दोनों वैल्यू, तो 2 दूनी 4, मतलब 3 डिवाइड बाय यहाँ पर 2 होगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 8 × 8, 8 दूनी 16, तो 9 दूनी 18, और नीचे वैल्यू बचेगी यहाँ पर 9 में 3 घटाएंगे 6, 6 × 6, 6 × 3 = 18। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है, आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जब भी समान शेष की बात करेगा तो सबसे बड़ी संख्या में पहले दोनों शेष संख्याओं को माइनस कर लेते हैं, ये इसका प्रोसेस है। तो 185 - 115 और 185 - 73, और लास्ट में इन दोनों संख्याओं को आपस में जो दो छोटी संख्या है इनका अंतर निकालेंगे, तो 115 - 73। अब देखिए जो भी यहाँ पर आएगा संख्याएं जो आएंगी तो उनका एचसीएफ फाइंड करना है। 185 - 115 जब यहाँ पर करेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी 70, यहाँ पर लिखेंगे 70, यहाँ पर वैल्यू 112 प्राप्त होगी, और यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 42। अब 70, 112, 42 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो विकल्प का सहारा लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर 5 को क्रॉस कर देंगे, 11 से भी ये नहीं कटेंगे, 11 का मल्टीपल कोई नहीं है। 7 का मल्टीपल देखिए सभी है, लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पर 14 है, तो 14 से यहाँ पर एचसीएफ 14 होगा। या कि फिर तरीका होता है कि ऐसी दो संख्याएं लें जिनके बीच न्यूनतम अंतर है, तो 70 और 42 यहाँ पर 70, 42 का अंतर यहाँ पर देखेंगे तो 28 है। अब 28 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका हाफ लिख लेंगे 14, 14 इसका आंसर होगा, क्योंकि 14 का भाग तीनों में जा रहा है। 14 × 3 = 42, 14 × 7 = 112, 14 × 5 = 70, तो एचसीएफ हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है, तो मील प्रति घंटे में औसत चाल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड का फार्मूला यहाँ पर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, पहले 20 मील दिया है और यहाँ पर 10 मील, तो 20 और 10 30 मील हो गया। और टोटल टाइम हो जाएगा देखिए 2 घंटे 30 मिनट, तो 2 घंटे 30 मिनट को लिख सकते हैं 2 सही 30/60। तो देखिए 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो 2 दूनी 4, 4 एक 5, 5/2 घंटे। और यहाँ पर दिया है 1 घंटे 15 मिनट, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब 1 सही 15/60, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, तो 4 एकम 4, 4 एक 5, 5/4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 को 4 बनाना, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे ऊपर और 2 का नीचे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर तो 30 ही रहेगा। नीचे यहाँ पर देखिए 4 और 4 हर समान है, तो एलसीएम आ जाएगा 4। यहाँ पर 5 दूनी 10 और 10 5 15 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, फिर 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 8 मील प्रति यहाँ पर घंटा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित साल से तय करते हैं। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा लिए गई दूरी का 1/3 दूरी, तो यहाँ पर डिस्टेंस यदि लिखें दोनों का, जॉगर और साइकिल सवार का, तो यहाँ पर 1/3 अर्थात 1:3 बनेगा। फिर कह रहा है कि साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है, तो यदि यहाँ पर टाइम का रेशियो बनाएंगे तो 2:1 होगा। अब यहाँ पर ये जॉगर है और ये साइकिल सवार है दोनों का। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात। अब स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पर यदि जॉगर का देखें स्पीड तो 1/2 होगा, क्योंकि डिस्टेंस 1 है अनुपात में टाइम 2 है, तो 1/2। अब फिर यहाँ पर अनुपात साइकिल सवार का यहाँ पर देखें 3:1 हो जाएगा, यहाँ पर 3:1, यही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो 1:6 बनेगा। इस तरह आप इसको फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए 5,000 पर 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर ईयरली की में देखें तो ईयरली में 4% ही होगा इफेक्टिव रेट, जो कि सीआई के इक्वल होता है, तो यहाँ पर सीआई 4% होगा ईयरली में। और हाफ ईयरली में यहाँ पर देखें तो हाफ ईयरली में यहाँ पर रेट पहले हाफ कर लेते हैं, मतलब 4 का हाफ हो जाएगा, यहाँ पर 2% यहाँ पर रेट हो जाएगी। और टाइम यहाँ पर जस्ट दुगना होगा, मतलब 2 छमाही बनेगी 1 वर्ष में, तो टाइम की वैल्यू 2 होगी। अब यहाँ पर इफेक्टिव रेट निकालेंगे जो कि सीआई के इक्वल होगा, तो यहाँ 2 टाइम 2 है तो 2 बार यहाँ पर लिखेंगे 2 + 2 + 2 × 2 और बटे हो जाएगा 100। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 में 100 से भाग करेंगे 0.04 और यहाँ पर 2 2 4, तो मतलब 4.04% यहाँ पर सीआई आ जाएगा हाफ ईयरली में। दोनों सीआई का यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 0.04% होगा, और यही आपको फाइंड करना है चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। 5,000 रुपये का आपको 0.04% फाइंड कर देना है। तो 5,000 का जब 0.04% यहाँ पर फाइंड करेंगे तो प्रेशर डबल जीरो रिमूव कर देता है, 5 चौक 20 और एक यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो अर्थात यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव भी सेट करना है, तो 2 रुपये यहाँ पर हो जाएगा अंतर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य 50 रुपये था। यदि उसने 450 रुपये कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे। यहाँ पर देखिए पहले तो 50 रुपये फर्स्ट यहाँ पर बचत निकालेंगे, तो 50 का आपको 10% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए 50 का 10% होगी वैल्यू। 0 यहाँ पर प्रेशर डबल जीरो रिमूव करेगा तो 5 एकम 5, 5 रुपये की एक खिलौने पर यहाँ पर बचत होगी। टोटल बचत उसने 450 रुपये की किया, तो 5 रुपये से डिवाइड करेंगे तो टोटल खिलौने उसने खरीदा, यहाँ पर 5 नहीं 45, तो 1 0 लगाएंगे 90 खिलौने। इस तरह इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। तो देखिए यहाँ पर पहले सेट कर लेते हैं, आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, तो यहाँ पर आय व्यय और बचत। अब देखिए आय हमेशा 100% होती है, तो 100 मान लेते हैं, तो व्यय हो जाएगा 70%, यहाँ पर 70 और बचत हो जाएगा स्टार्टिंग में 30। ये पहले सेट कर लेना है। अब कह रहा कि यदि उसकी आय में 20% और 50% की 2 क्रमिक वृद्धि होती है, तो देखिए यहाँ पर यदि 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 120/100 और दूसरी 50% की वृद्धि करेंगे तो 150/100। अब यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 12 × 15 180 होता है। तो देखिए आय यहाँ पर चेंज हो गई, 100 थी पहले, अब यहाँ पर 180 हो गई।
अब इसके बाद कह रहा है तो उसका नया व्यय पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुना हो जाए। पिछली बचत तो यहाँ पर 30 है, इसका 2.5 गुना यहाँ पर निकालेंगे तो नई बचत होगी, तो 25 तिहाई 75, नई बचत हो जाएगी 75, और नया आय यहाँ पर 180 है। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर नया व्यय कहलाएगा, तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आएगा 105। यहाँ पर जब घटाएंगे तो 105 हो जाएगा नया व्यय। अब कह रहा है कि नया व्यय पिछले व्यय से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो यहाँ पर देखिए अधिक है केवल 35, और पिछले व्यय से अर्थात 70 से, तो परसेंट में आपको फाइंड करना, तो 35 अधिक है, लेकिन ये 70 से, तो बटे 70 इंटू करेंगे 100, 35 दूनी 70 और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 50 बार, अर्थात 50% यहाँ पर अधिक है। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है। तो देखिए गीता और राधा का तो यहाँ पर दिया हुआ है 7:15, और साथ में दिया है राधा और सविता का, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू राधा और सविता, सॉरी यहाँ पर देखिए राधा सविता का 7:16, तो यहाँ पर लिखेंगे 7:16। अब ये आर आर कैंसिल आउट होगा, तो गीता और सविता का अनुपात आ जाएगा रुपयों का, तो 7 इंटू 7 करेंगे 49, और यहाँ पर 15 इंटू 16 करेंगे तो 16 पंचे 80, 16 एकम 16 8 24 240। अब देखिए कह रहा कि यदि गीता के पास 980 रुपये हैं तो अनुपात में तो यहाँ 49 है, तो 49 अनुपात की वैल्यू दी है 980, 49 से कम 49, 49 दूनी 98, 10, एक अनुपात की वैल्यू 20 आ गई। तो सविता के पास कितने रुपए हैं, तो अनुपात में 240 है, तो 240 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पर 24 दूनी 48 और डबल जीरो लगाएंगे तो 48 रुपये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या होगी। यहाँ पर देखिए आपको टाइम का अंतर दिया है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब शुरू में देखिए डिस्टेंस था 60 किलोमीटर, अब स्पीड मान लेते हैं धीमी लोकल ट्रेन की x किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर माइनस ये डिस्टेंस तो 60 ही रहेगा, और तेज लोकल ट्रेन की 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा कर देते हैं, मतलब यहाँ पर x में 20 जोड़ देंगे, क्योंकि धीमी तेज से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो इसमें प्लस 20 कर देते हैं, और ये टाइम आता है बराबर डिफरेंस दोनों का 30 मिनट का। 30 मिनट का मतलब 1/2, ये 0.5, इसको 0.5 भी लिख सकते हैं इससे 30 मिनट को, तो ये 0.5 आवर का डिफरेंस आता है। बस इतना सेट करना है, तब विकल्प से आपको x की वैल्यू रखना है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यदि यहाँ पर 40 रखें और यहाँ पे 40 रखेंगे तो 40 20 हो जाएगा 60, तो 60 60 डिवाइड होगा तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पर देखिए 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, तो 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो 1.5 में जब 1 माइनस करेंगे तो देखिए 0.5 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अतः ये विकल्प थर्ड करेक्ट है। धीमी लोकल ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले साक्षी प्लस कोमल, ये काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है, तो यहाँ पर कोमल का लिखेंगे टाइम 22 दिन। अब 10 22 का एलसीएम टोटल वर्क होगा, तो यहाँ पर देखिए टोटल वर्क आ जाएगा 110। अब यहाँ पर 10 से जब भाग करेंगे तो 11 आ जाएगी दोनों की कुल कार्य क्षमता, और कोमल की कार्य क्षमता हो जाएगी 5। तो जब कोमल कार्य क्षमता यहाँ पर 5 है तो इसकी हो जाएगी 6 साक्षी की, क्योंकि 6 5 11 टोटल कार्य क्षमता यहाँ 11 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो 3 दिनों तक तो दोनों एक साथ काम किए, तो 11 23 33 काम उन्होंने साथ में किया। अब 110 में जब 33 माइनस करेंगे तो यहाँ 77 वर्क शेष बचेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि शेष कार्य को कोमल ने अकेले पूरा किया, तो यहाँ 3 दिन तो काम कर लिए थे, अब कोमल शेष कार्य को कर रही है, यानी 77 काम, और कोमल की इफिशियंसी 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 77/5 दिन कोमल कर रही है, और 3 दिन पहले हो गया था, तो दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। तो यहाँ पर 3 प्लस कर लेंगे, तो 5 3 15, 15 और 77 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 92 होगा, और बटे हो जाएगा 5, 92/5 दिन में टोटल काम पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष फल से पुनः 25% घटाने पर 4335 रुपये बचते हैं, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य मान लेते हैं कि x रुपये था स्टार्टिंग में, 15% जब घटा देंगे तो 85% वैल्यू बचेगी, और पुनः शेष का 25% घटाना, तो मतलब 100 में 25 माइनस करेंगे तो यहाँ 75% वैल्यू बचेगी। अब बराबर दिया है 4335, इसको यहाँ पर लिख लेंगे 4335।
अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए तो 5 से 17 बार जाएगा, 17 पना 85, 20 पंचे 100। फिर यहाँ 25 से 25 थे 75, 25 चौको 100। अब यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, फिर 3 चौक 12, फिर इसके बाद 3 चौक 12, 3 पचे 15। 17 से डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 17 अट्ठे 136 होता है, 8 बार जाएगा। फिर यहाँ पर 8 85 हुआ, तो 17 पना 85, यहाँ पर 85 हो गया। अब इसको देखिए, 2 चौको 8, 8 इंटू 85, एक जीरो लगाएंगे तो यही एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 चौक 32, 32 4, सॉरी यहाँ पर 8 टाइम 64, 4 68, मतलब एक जीरो और लगाएंगे तो 68 रुपये था मूल में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर जब अर्धवार्षिक होगा तो रेट हाफ हो जाएगी 10 की, 10/2 यानी 5% रेट यहाँ पर होगी। अब कह रहा है कि एक ग्राहक 1 वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक 32 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर जनवरी में यदि वो 3200 जमा करता है तो सबसे पहले 3200 का 5%, यहाँ 3200 का 5% ब्याज मिलेगा इसमें। तो 0% डबल जीरो रिमूव करेगा, 32 पंचे 160 हो गया। और यहाँ पर देखिए जुलाई में यदि देखें तो जुलाई में 3200 और जमा करेंगे तो 32 32 6400, यहाँ पर 6400 का 5% पहले फाइंड करना है। तो प्रतिशत डबल जीरो रिमूव करेगा, 64 इंटू 5 करेंगे तो 320 आ जाएगी वैल्यू, 320 रुपये ये हो गया। प्लस यहाँ पर 160 जो ब्याज मिला था इसका भी आपको 5% यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए 160 का 5%, यहाँ पर 80 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 80 रुपये और 320 ये हो गया और 160 स्टार्टिंग में, इन तीनों को आपको प्लस कर लेना है। तो टोटल यहाँ पर ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि यहाँ पर फाइंड हो जाएगी 180, 320 और प्लस 80, यहाँ टोटल आ जाएगा 488 रुपये। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इसी तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदती है और उसे 1150 रुपये में बेच देती है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है, निकटता पूर्णांक में पूर्णांकित आपको फाइंड करना है। तो देखिए 950 में खरीदती थी, 1150 में बेच देती, 0 0 कैंसिल आउट, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे 19 पना 95 और 23 पंचे 115। देखिए 19 में खरीद के 23 में यदि बेचेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 का लाभ हो रहा है, लेकिन आपको परसेंट में फाइंड करना है। तो 4 का लाभ और CP पर होगा अर्थात बटे 19 और इंटू करेंगे 100, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा और बटे 19। अब देखिए 19 से कम 19, यहाँ पर 19 दूनी 38, फिर यहाँ पर 2 20 बचा, तो 19 से कम 19, ये आपको पूर्णांक में ही निकालना था 2 अंक में, तो 21% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ऑल क्वेश्चंस पेपर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।